लिंग में स्टिफनेस लाने के लिए, उसमें तनाव घट से आने के लिए, एक रॉड की तरह लिंग हो जाना, उसके लिए हमेशा दवाएँ, दवाएँ, दवाएँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत जो बेस्ट फूड्स है, वही खाते रहना है, महँगे फूड्स खाते रहना है, वो भी ज़रूरत नहीं है। बशर्ते कि एक अच्छी डाइट, नॉर्मल डाइट आप ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके चक्कर में आप मत जाइए। ये दोनों के अलावा आप कैसे अपना स्टिफनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने लिंग को आकार में ला सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। आप एक्सरसाइज यानी कीगल एक्सरसाइज, या आप रनिंग, या आप सिंपल ब्रिस्क वॉक, ये करने से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, खून का दौरान ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आपके लिंग में तनाव ज़्यादा आएगा। जब लिंग में तनाव ज़्यादा आएगा तो आप अच्छे तरीके से बिस्तर कर सकेंगे, संभोग कर सकेंगे। अब हम जानते हैं, ये जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि इरेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। हमें ये ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या होता है, क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, उसमें देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी है, वो अपना खाना-पीना, डाइट टाइम पर खा लेता है, लेकिन वो एक्सरसाइज़ नहीं करता, एक्टिव नहीं है। क्या उसमें स्टैमिना, स्टिफनेस उसी प्रकार का रहेगा जैसा कि अगर एक कोई शख्स है या कोई व्यक्ति है जो टाइम पर डाइट वगैरह खा लेता है और एक्सरसाइज़ भी करता है? दोनों में फ़र्क देखिए आप। जो व्यक्ति एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज़ करता है, व्यायाम करता है, उसमें तनाव ज़्यादा आएगा, क्योंकि हरकत में ही बरकत है बोलते हैं। यूजुअली जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं तो आपके बॉडी में एक किस्म का अ, आप में एक स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम जानते हैं कि ये इरेक्शन प्रोसेस होता कैसा है, तनाव आता कैसा है, शक्ति आती कैसी है, ब्लड में जब स्टैमिना बढ़ता कैसा है। क्योंकि जब भी शक्ति आनी है, तनाव आना है, उस वक़्त आपको सोचना ये है कि आप आप जब किसी संभोग के बारे में सोचते हैं या मिलने के बारे में सोचते हैं, तो आप किसी अ, कोई एक मूवी देखते हैं या कुछ भी, बहरहाल आपका ब्रेन से लेकर आपके पेनिस तक एक वहाँ पर आपका स्टिमुलेशन जाएगा। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये जो नर्व्स होते हैं, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं। सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको जैसे आप देखते हैं वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल स्टिफनेस की अलामत है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपको, आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, आपको हाथ का इस्तेमाल करके, हाथ से हिलाकर आपको उसको तनाव में लाना पड़ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। आए उन लोगों के लिए है वीडियो जो जिनको आपको आराम से शक्ति आती, सब आती, लेकिन उसको आप मेंटेन कैसे करें, और वो बिना कोई दवाओं के आप कैसा करें। दवाओं के यानी आप अच्छा रनिंग भी करते हैं तेज़, तो आपका हार्ट अच्छा मार लेता है। जब आपका हार्ट अच्छा पंप हो करता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है। कोई गोली की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाओं की ज़रूरत नहीं है। आप इरेक्शन प्रोसेस ये होता है कि ब्रेन से वहाँ पर स्टिमुलेशन जाएगा ऑर्गन पे के, यहाँ पे स्टिमुलेशन जाएगा कि इरेक्ट हो। फौरी वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कंटेंट आ जाता है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, ब्लड हार्ट पंप करता है और ब्लड वहाँ आता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये उज़ू है, ये लिंग है, यहाँ पर यहाँ जो 3 इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक कार्पोरा कैवर्नोसा, 2 कार्पोरा, एक कार्पोरा स्पैन्जियोसम, 2 कार्पोरा कैवर्नोसा, ये 3 स्ट्रक्चर्स रहते हैं। जैसे ब्लड यहाँ से आएगा, ये पूरे फूल जाता, इरेक्शन आएगा, इसके अंदर ब्लड भर जाता। जैसे बींज में, पानी में बींज डाले तो कैसे होता है, बींज फूल जाता, वैसे ये फूल जाता है, ऐसा इरेक्शन आ जाता। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई गोली की ज़रूरत नहीं है।
हार्ट पंप करता है, ब्लड वहाँ आता है, बस उतना ही। और ब्रेन टू पेनिस जो स्टिमुलेशन होता है, वो एक इतना ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड होता है कि उसमें आपको सोचने की, करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। तो आप पलक झपकते ही आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ देखते ही फीलिंग्स ऐसे आएँगे आपको कि हार्मोन सीक्रेट होंगे, अपने आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो जाता है। उसके वो आपके सेंसेशंस को और बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेस होता है। तो अगर हाँ, किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हो नहीं रहा, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होने वाली है आगे जाके। तो थोड़ा रहते समय आप लोग, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो ट्रीटमेंट ले लें। यूनानी ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है। विदाउट एनी सिंगल साइड इफ़ेक्ट आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप रेमेडीज़ में उसमें जाके टाइम वेस्ट मत करिए। रेमेडीज़ उन लोगों के लिए है जो हेल्दी है और जो मेंटेन करना चाह रहे हैं। छोटा-मोटा कुछ ऐसा दिक्कत आ गई, साइकोलॉजिकल कुछ है तो सेट हो जाएगा। उसके लिए जाके पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ पैथोलॉजी आ जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, तो आप संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर आपको शुगर है, उन लोगों में ये न्यूरोजेनिक ईडी आ जाता है, यानी ये जो ब्रेन टू पेनिस जो स्टिमुलेशन जो जा रहा है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके वजह से इसलिए शुगर जो जिनको आता है वो न्यूरोजेनिक ईडी कहलवाता है। ये न्यूरोजेनिक ईडी थोड़े दिक्कत से जाता है। शुगर जब किसी को होती है, डायबिटीज़ जिसको होती है, तो उसको कंट्रोल कर लें, उसको बढ़ने ना दें। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको कंट्रोल करने से वो फ्रेंडली रहेगा दोस्त, वरना दुश्मन बन जाएगा। तो स्टिफनेस के लिए, अच्छा हार्डनेस के लिए और आप जो है सो स्टैमिना के लिए, आप अपने पार्टनर की संतुष्टि के लिए, आपके संतुष्टि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिंग में तनाव अच्छा आए, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ अच्छा आए, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका गर्त बड़ा हो, लंबा हो, मोटा हो। लंबान जितनी है आपको पैदाइशी उतनी ही मिलेगी, वो आ जाएगा। अगर आप हस्तमैथुन या फिर मास्टरबेशन कर कर उसको आप खो लिए हैं, छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, ऐसे जो हज़रात हैं उनके लिए हमारे पास द बेस्ट यूनानी मेडिसिन्स है। वो मेडिसिन्स लगाने के लिए भी तिला के रूप में रहता है, ऑयल, कैप्सूल, हलवा सब मौजूद है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह सब करने के बाद में भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद।